हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि 1973 का है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना है। हालांकि ये एग्ज़ाम बहुत रेयर होती है, इसीलिए हम एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं इस एक्ट में, और जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं 69। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश अधिनियम है, ये 1973 का 22वें नंबर का अधिनियम है। गवर्नर के द्वारा इसको 20 अप्रैल 1973 को असेंट मिला था। ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ था? 23 तारीख को। इसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे हम टोटल कितने चैप्टर्स हैं वो देखेंगे। पहला चैप्टर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और एक एक पे डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रिसीव द असेंट ऑफ गवर्नर ऑन 20 अप्रैल 1973। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट पब्लिश इन द मध्य प्रदेश गज़ट डेटेड 23 अप्रैल 1973। इसका ये मतलब हुआ, हम सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा में, हमारे यहाँ चूँकि विधानसभा है, तो विधानसभा में आकर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बिल कोई भी अगर रिजोल्यूशन मूव होता है तो उस पर चर्चा होती है और वोटिंग होती है। उस मतलब गवर्नर के पास जाता है उसके बाद, और फिर गवर्नर उसके ऊपर साइन करते हैं। तो ये जो सिग्नेचर हुआ है, ये कब हुआ है, कब सिग्नेचर किया गया है? 20 अप्रैल 1973 को किया गया है। और उसके बाद ये गज़ट ऑफ एमपी में कब पब्लिश हुआ है? जब पब्लिश हुआ दैट मीन्स कानून बन गया। तो 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1973 को ये पब्लिश हुआ है। एंड इनेक्टेड बाय मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर ऑन 24th ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि भारत गणतंत्र के 24वें वर्ष में, मतलब अगर हम 1950 से लगाएं तो 24 वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। देखिए, अभी ये एक्ट क्यों आया? तो 1973 के पहले कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो राज्य की पूरी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता हो। तो बेसिकली बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एकरूपता लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ये ऊपर के 2 पॉइंट्स बोल रहे हैं। अब नीचे लिखा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 फर्स्ट शेड्यूल शेल स्टैंड रिपील्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन की गई। यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो 1973 के पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको हटा दिया जाएगा। अब देखिए, हटा दिया जाएगा। अब ऑलरेडी जो सेटअप यूनिवर्सिटी है, जो उस वक्त के नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से बनी हुई है, भाई वो इतनी मतलब मिसमैनेज्ड तो नहीं होगी कि पूरा यूनिवर्सिटी एकदम से वाइप ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, नहीं। लेकिन ये बोला गया कि जितना भी 1973 के पहले की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें उनके जो वर्किंग पैटर्न है उनमें कहीं ना कहीं समरूपता नहीं थी। तो उनके जो वर्किंग पैटर्न जो था उसको चेंज किया जाए और 1973 के अकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है। इसमें बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप इसका विद ईयर याद कर लेते हैं, सो फॉर सो गुड है। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगी याद करने के लिए। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि 1970 तक इतने यूनिवर्सिटीज़ आ गए थे, मतलब 8 यूनिवर्सिटीज़ तो आ ही गए थे, लेकिन इनमें एकरूपता लाने के लिए 1973 में जो एक्ट लाया गया और कहा गया कि जो फर्स्ट शेड्यूल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर ये 1973 के जो नए प्रबंध हैं, जो नए मैनेजमेंट रूल्स हैं, वो लागू होंगे। ठीक है। तो कितने विश्वविद्यालय हटाए गए या कितने विश्वविद्यालयों में चेंज किया गया? 8 में किया गया। किस शेड्यूल में मेंशन्ड है? फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड हैं ये, सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 1 में। हमें ये चीज़ें याद रखनी हैं। चले जी, ये तो फर्स्ट शेड्यूल की बात हो गई। अब सेकंड शेड्यूल की अगर बात करें, जो इस एक्ट में दिया गया है, वो क्या बताता है कि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का ये मतलब हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में कितना एरिया आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, वो सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, दमोह, ये सारे एरिया कवर करती है। तो बेसिकली शेड्यूल 2 जो इस एक्ट में है वो किससे डील करता है कि कितना टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का। इसी तरह नीचे जो यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं, आप जब एक्ट डाउनलोड करेंगे या एक्ट का कुछ बुक खरीदेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ कवर करता है। और इस तरह मध्य प्रदेश को यूनिवर्सिटीज़ के तहत मतलब अलग अलग एरियाज़ उनको कवर करने के लिए दे दिए गए।
अब हम ट्रांजिटरी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं कि स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस डीम्ड टू बी सो शेल सीज टू बी इन फोर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब 1973 में कोई भी अधिनियम ला रहे हैं, ठीक है, उसके पहले जो भी था, जिस भी तरह का वर्किंग प्रोसीजर था, वर्किंग पैटर्न था, उसे एक ही दिन में हटा देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो इनको समय दिया गया, कितना, 1 साल का। बोला गया कि भाई 1 साल के अंदर आपके यहाँ जो भी प्रबंध थे, अभी तक आप जैसे भी काम कर रहे थे, जिस भी तरह का मैनेजमेंट था, ठीक है, उसे ख़त्म करिए आप, और पूरे जो आपका कार्य प्रणाली है या अब जो भी तरीका है उसको 1973 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करें, ठीक है। तो यही यहाँ बोला गया है कि स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस जो भी थे वो सीज़ हो जाएंगे, कब, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद वो नहीं मान्य होंगे, आपको 1973 के एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका कमेंसमेंट कब हुआ, इसका टाइटल क्या है हमें पता ही है, हमने ट्रांजिटरी प्रोविजंस क्या होते हैं ये देखे, ठीक है। अब रिपील एंड सेविंग में हमने रिपील में देखा कि फर्स्ट शेड्यूल में 8 यूनिवर्सिटीज़ को रिपील किया गया और किस तरह से किया गया वो भी मैंने बता दिया आपको। अभी हम आगे देखते हैं कि डेफिनीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी कवर की गई हैं।